नमस्कार, मैं हूं नवीन सिंह परमार और आप सभी का स्वागत है परमार मीडिया पर। आज हम लेके आए हैं अपना नियमित कार्यक्रम परमार की बात। परमार की बात आज मैं शुरू करूं, आपको मैं कुछ वीडियो दिखाऊं, उसके पहले मैं एक लोक कहावत की चर्चा करना चाहूंगा। यह कहावत आमतौर पर हमारे गांव और हमारे आसपास के ग्रामीण अंचलों में लोग कहते हैं। कहावत यूँ है कि गांव में पहले ज़माने में जब लोग कम पढ़ा लिखा होते थे, उस समय गांव का एक व्यक्ति जो जाकर के शहर में पढ़ाई किया, शहर में बस गया, गांव के वातावरण, गांव की संस्कृति से अपने को अलग कर लिया, पूरी तरह से शहरी कल्चर में ढल गया। और कुछ दिन के बाद वह जब गांव वापस आया तो साहब बन करके आया। साहब ऐसा नहीं कि वो कोई बड़े पोस्ट पर पहुंच गया था, कोई बहुत बड़ा व्यवसाय खड़ा कर लिया था, वो स्वभाव से साहब हो गया था। उसके अंदर इस प्रकार की भावनाएं भर गई थी कि मैं गांव के लोगों से विशिष्ट हूं, और वह गांव आकर के रहने लगा। गांव में अपने को साहब की तरह प्रस्तुत करता था, अपने को काफी बुद्धिजीवी प्रस्तुत करता था, और हर छोटी छोटी बातों पर गांव के लोगों को बहुत ही हीन भावना से देखा करता था। गांव में लोग उसको साहब कहते थे। एक बार उससे गलती हो गई, गांव की पंचायत बैठी, और पंचायत बैठी तो उस पंचायत में जब गांव के सरपंच, गांव के पंच सब लोग बैठे जो पहले गांव के चौपाल हुआ करते थे, तो साहब को दोषी पाया गया। साहब पहले तो बहुत तर्क दिए कि मैंने कोई गलती नहीं की है, मैंने जो किया है अच्छा किया है। लेकिन जब गांव के बड़े बुजुर्ग, गांव के जो समझदार लोग थे, उन लोगों ने जब अपनी बात रखी तो साहब को लगा कि अब तो मैं पकड़ा गया हूं। तो फिर उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार सीधे तो नहीं किया, लेकिन कहा कि जब आप सारे लोग कह रहे हैं तो मैं मानता हूं, अब बताइए मुझ पर क्या जुर्माना लग रहा है। तो फिर गांव के लोगों ने तय किया, और तय करके उन पर 3 प्रकार के जुर्माना लगाए। पहला जुर्माना ये था कि आपको 20 किलो प्याज खाने हैं। जी हाँ, ठीक से सुनिएगा, आपको 20 किलो प्याज खाने हैं। अगर आप प्याज नहीं खाएंगे तो आपको 20 जूते खाने हैं, यानी 20 बार आपको जूते से पीटा जाएगा। तीसरी बात थी कि अगर ये भी आप 20 जूता पीटना अगर आपको स्वीकार नहीं है तो आपको 20,000 रुपया फाइन कर आप पर लगाया जाएगा, आपको 20,000 रुपया देने। तो फिर साहब तो साहब ठहरे, उनको लगा कि भाई 20 जूता खाने से या 20,000 रुपया देने से अच्छा है कि 20 किलो प्याज खा लेते हैं। शर्त यह था कि सब प्याज खाना होगा। साहब कहे कि नहीं, मैं 20 किलो प्याज ही खा लूंगा। और जब प्याज खाने की बारी आई, प्याज खाना शुरू किया, तो हम जानते ही हैं कि प्याज ज़्यादा नहीं खाया जा सकता है। उनकी हालत ख़राब हो गई, आंसू निकलने लगे। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा है कि मैं 20 जूता ही खा लूँगा। तो फिर 20 जूता की बारी आई। गांव का एक मजबूत नौजवान, हट्ठा कट्ठा नौजवान आया, बांका जवान जिसको गांव में कहते हैं। उसने जूता मारना शुरू किया, 1 जूता, 2 जूता, 3 जूता, 5 जूता, 6-7 जूता जाते जाते साहब को लगा कि बाप रे, तो जूता खाना भी मुश्किल है भाई। तो फिर उन्होंने कहा कि चलो भाई, हम 20,000 रुपये दे देते हैं। और अंत में वो 20,000 रुपये दिए। तब से ये कहावत प्रचलित है कि साहब बूझे प्याज, यानी उनको लगा कि प्याज खाना बहुत आसान है। कुछ इसी प्रकार से हमारी बिहार सरकार की स्थिति है। ये भी साहब लोग हैं, हमारे सुशासन बाबू नीतीश कुमार जी, उनके सारे मंत्री, उनके सारे IAS अधिकारी, ये लोग भी उस जमाने के साहब हैं। वो आम लोगों को बहुत ही हीन भावना से, है दृष्टि से देखते हैं। इनको लगता है कि हम जो निर्णय कर रहे हैं वही निर्णय सही है। और कुछ दिनों के बाद स्थिति ये आती है कि मतलब वही प्याज वाली हाल होती है। पहले प्याज खाते हैं, प्याज नहीं सत्ता है तो 20 जूते खाते हैं, 20 जूता भी जब बर्दाश्त नहीं होता है तो 20,000 रुपया भी देते हैं। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, ये कहावत मैंने क्यों सुनाया आप सबों को,
इस पर मैं विस्तार से जाऊं, इसके पहले मैं चाहूँगा कि मंगलवार को बिहार के माननीय शिक्षा मंत्री जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है पटना में, और मैं चाहूँगा कि आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को एक बार सुने। देखिए, बहुत ये संक्षिप्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने बुलाया है। इसकी वजह है कि बहुत से शिक्षकों ने, शिक्षिकाओं ने और शिक्षक संगठनों ने जो हमारी ट्रांसफ़र नीति है, जो पॉलिसी हम लोगों ने लाया, काफ़ी सोच विचार के और उदार भी है, उसके संबंध में कुछ उनके मन में बातें थी, रिजर्वेशंस थे। तो उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी से विचार विमर्श करके, पदाधिकारियों से विचार विमर्श करने के बाद, उनसे विचार विमर्श करके हम लोगों ने एक निर्णय लिया है कि जो ट्रांसफ़र नीति है, स्थानांतरण नीति है, उस पर हम लोग तत्काल स्थगित रखेंगे। दूसरी चीज़ कि जो सारी सक्षमता परीक्षाएं हैं वो सब पूरी हो जाएंगी, जो 5 चांस दिए जा रहे हैं, तो उसके बाद कम से कम सभी को एक मौका मिलेगा, क्योंकि अभी करने से जो लोग सक्षमता परीक्षा दे रहे हैं या देने वाले हैं, तो उनके साथ थोड़ा एक तरह से उनको उतना फेयर नहीं होगा उनके लिए। इसलिए हम लोगों ने सहानुभूतिपूर्वक सभी पहलुओं पर विचार करके सोचा है कि ये जो सक्षमताएं परीक्षाएं हो जाएंगी, और जो नीति है उसमें आवश्यकता अनुसार हम लोग कुछ बदलाव भी कर सकते हैं, लेकिन जो प्रक्रिया है इम्तहान की वो चलेगी, सक्षमता परीक्षा की। दूसरे जो नियुक्ति हैं वो पूरे राज्य में 1,14,000 से ज़्यादा जो काउंसलिंग में बिल्कुल हर तरीके से सही पाए गए हैं, उनकी नियुक्ति भी कल होगी। लेकिन जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है, तत्काल हम लोग उसको स्थगित रखे हुए हैं, उस पर पुनः विचार भी कर रहे हैं, और आवश्यकता हुई तो हम लोग कुछ उसमें संशोधन भी करेंगे। लेकिन उसको, जैसा कि पूर्व में हमने कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री ने भी उसको उदार रखने के निर्देश दिए हैं, और हम लोग भी उसको उदार रखेंगे, और सोच विचार करने के बाद वो लोग फिर उसमें जो लोग नियुक्त होंगे और सरकारी सेवक होंगे, वो लोग जहाँ पर हैं वहीं पर तत्काल रूप से अपना जॉइनिंग देंगे। उसके बाद एक साथ जो सभी शिक्षक अपना ऑप्शंस देंगे, जो हम लोग नया वेबसाइट, हम लोग जो नया उसमें तरीके से उसको फिर लाएंगे, और हमें उम्मीद है कि उसके बाद पूर्णतः, अभी काफ़ी लोग संतुष्ट हैं लेकिन और अधिक लोग संतुष्ट होंगे। लेकिन जो लोग को मौका शुरू में नहीं मिलता, क्योंकि अभी उनको सक्षमता परीक्षा देनी बाकी है, तो उनके साथ भी हम लोग फेयर रहेंगे। तो इन्हीं कारणों से तत्काल रूप से हम लोगों ने उस पर स्थगित करने का विचार किया है। देखिए, जहाँ तक हमें पता है, हमने कोर्ट के ऑर्डर को नहीं पढ़ा है, लेकिन मुझे बताया गया कि वो उसमें जो पेटिशनर्स थे कुछ, उनको कुछ रिलीफ दी गई है, लेकिन पूरी तरह ट्रांसफ़र नीति पर या नियुक्ति पर इस तरह की कोई कोर्ट का आदेश नहीं है, जो मुझे बताया गया। लेकिन पूर्णतः कोई रोक नहीं है किसी भी तरह की। उनको कुछ पेटिशनर्स को कुछ रिलीफ दिए गए हैं, तो उसको पढ़ के हम लोग जो कोर्ट का आदेश है, जो हम लोग को जवाब देना होगा, देंगे। लेकिन ये निर्णय तो हम लोगों ने कल से ही विचार किया था, और सुबह ही इस पर हम लोगों ने निर्णय ले लिया था। तो ये नीति नहीं बनेगी कि अब जो बनी हुई है इसमें कुछ चेंजेस होंगे? हमने कहा कि ज़्यादा संभावना जो नीति बनी है उसमें कुछ संशोधन आवश्यकता अनुसार, जो मांगे विभिन्न संगठनों ने उठाई हैं, या शिक्षकों ने या पुराने शिक्षकों ने
नए शिक्षकों ने। तो निश्चित रूप से जो बातें थी कि जो असाध्य रोग हैं या महिलाएं हैं या फिर हस्बैंड वाइफ की, वो सब बातें तो रहेंगी ही। इसके अतिरिक्त भी अगर कोई आवश्यकता हुई, हम लोग समझते हैं कि पठन पाठन में और कितनी सहूलियत शिक्षकों को हो सके, तो वो हम लोग देंगे। नमस्कार, दोबारा आपका परमार मीडिया पर स्वागत है। अभी आप बिहार के शिक्षा मंत्री का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे। आप समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाहता था। शिक्षा मंत्री जी ने आज मंगलवार को घोषणा किया, बिहार सरकार शिक्षकों की जो स्थानांतरण नीति लेके आई थी उसको तत्काल प्रभाव से स्थगित करती है, और जब सारे सक्षमता परीक्षा पूरी कर लिए जाएंगे उसके बाद नई स्थानांतरण नीति बनाई जाएगी। आज के वीडियो का विषय भी यही है। जब से ये नई स्थानांतरण नीति आई थी, बिहार के लगभग सभी शिक्षक संघ, आम समाज के जागरूक नागरिक, बहुत सारे लोग बार बार सरकार से कह रहे थे कि ये स्थानांतरण नीति बहुत अच्छा नहीं है, इसको बदला जाए। लेकिन बिहार सरकार तो साहब ठहरे, ये रिजिड थे कि हमने जो निर्णय लिया है एकदम सही निर्णय लिया है, हमारे निर्णय में कहीं कोई खोट नहीं है। और जब मंगलवार को बिहार के माननीय हाईकोर्ट ने डंडा चलाया सुशासन बाबू की सरकार पर, सुशासन बाबू की शिक्षा नीति पर, सुशासन बाबू की स्थानांतरण नीति पर, जब डंडा चलाते हुए औरंगाबाद के एक मामले में कुछ दिनों का स्टे दे दिया, कुछ दिनों का स्थगित करने के लिए कहा, तो आनन फानन में बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम स्थगित कर रहे हैं। श्रीमान शिक्षा मंत्री जी, जब हाई कोर्ट ने डंडा चला दिया तो फिर आपको बचता कहां है कहने के लिए कि आप स्थगित कर रहे हैं। हाई कोर्ट ने विधिवत स्थगित कर दिया, एक जिले का मामले को किया, कल दूसरे जिले के मामले के भी सुनवाई में स्थगित कर देता। तो आप लाज बचाने वाली बात कर रहे हैं। आपका वही प्याज वाला हाल है, साहब वाला। आप पहले बात आसानी से आप नहीं माने, आपने तरह तरह की बातें की। जब इस स्थानांतरण नीति के बारे में शिक्षक संघ ने और विभिन्न संगठनों ने कहा कि इस पर सुधार किया जाए, इसे गलत है, तो आप मानने के लिए तैयार नहीं थे, वही गांव वाले साहब की तरह कि नहीं भाई, हम तो जो निर्णय किए हैं वही सही है। आज जब पंचायती हुई माननीय हाई कोर्ट में, तो फिर आप आनन फानन में अपनी ही नीति को आपने अगले आदेश तक स्थगित किया। आपने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर ऐसा हुआ है। तो आपकी स्थिति ये हो गई है कि आपकी पॉलिसी, आपकी हर नीति पर हाई कोर्ट का डंडा चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले अक्टूबर के अंतिम जो सप्ताह थे उसमें आपके शराब नीति को लेकर के भी हाई कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है, मनोज कुमार पासवान के मामले को लेकर के। मैं जल्द ही इस पर एक वीडियो लेके आने वाला हूं। जब तक आज की इस वीडियो का सार यही है, सारांश यही है कि बिहार के शिक्षकों के स्थानांतरण का जो बहुप्रचलित, बहुचर्चित बिहार सरकार की जो स्थानांतरण नीति थी, उसको हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया है। और हाई कोर्ट के स्टे देने के साथ साथ बिहार सरकार बैकफुट पर आ गई है, और बिहार सरकार ने भी अगले आदेश तक इसको स्थगित कर दिया है। बिहार सरकार के ऊपर जो डंडा चला है हाई कोर्ट का, उस डंडे के कारण बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, बिहार के माननीय शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी, ये लोग बैकफुट पर आए हैं और अब मुंह चुराते घूम रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई हम विचार करने के बाद इस शिक्षा नीति, इस स्थानांतरण नीति को अगले आदेश तक स्थगित करते हैं। अर्थात शिक्षकों की जीत हुई है। जो शिक्षक संघ कह रहे थे कि सरकार की नीति गलत है, इसे वापस होनी चाहिए, सरकार जीत पर रही थी कि किसी भी परिस्थिति में हम अपनी शिक्षा नीति को वापस नहीं करेंगे, इस स्थानांतरण नीति को वापस नहीं करेंगे। और मंगलवार को शिक्षकों की जीत हुई है। हाई कोर्ट ने अगले कुछ दिनों के लिए स्थगित किया है और हाई कोर्ट
के इशारे को समझते हुए बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री ने मंगलवार को विधिवत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी ही शिक्षा नीति को वापस लिया, अपनी ही स्थानांतरण नीति को वापस लिया और कहा कि जल्द ही नई स्थानांतरण नीति आएगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताएंगे, विशेषकर साहब वाली कहावत जो मैंने आपको सुनाया बताया, यह कहावत आपको कैसा लगा और ये कहावत बिहार सरकार पर सटीक उतरती है कि नहीं उतरती है, यह भी बताने का कृपा करेंगे, कमेंट करेंगे आप हमारे कमेंट बॉक्स में आकर के। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, अगले किसी विषय को लेकर के। जब तक आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, आनंद रहें और परमार मीडिया को देखते रहें। धन्यवाद, नमस्कार, जय सिया राम।